तो दोस्तों आज मैं 2009 में आई एक अमेरिकन कॉमेडी हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है जेनिफर्स बॉडी, स्टारिंग मैगन फॉक्स, जो कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। एंड समहाउ मुझे ये मूवी एक्सप्लेन करनी ही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैरन कुसामा ने और इस फिल्म की IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 5.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। लेकिन इस फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो चर्ड 1984 को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, क्योंकि वो एक कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है अनीता नीडी की वॉइस ओवर के साथ में, जो कि हमको कुछ बातें बताती है। अनीता नीडी यहाँ पर मूवी के वन ऑफ द लीडिंग रोल्स में है, जो कि एक मेंटल असाइलम में है और नेचर में काफी ज्यादा एग्रेसिव होती है। असाइलम के अंदर एक नर्स उसको खाने के लिए पूछती है, लेकिन नीडी उसको मारने लगती है और उसके ऊपर स्पिट भी करती है और बीच में आने वाले गार्ड्स को भी मारने लगती है। अब इस वजह से उसको एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है जहां पर एक म्यूजिक प्ले होता है और नीडी को इससे काफी प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पर बात ये थी कि अनीता नीडी हमेशा से ऐसी नहीं थी। अब कहानी 2 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहां पर एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविल्स कैटल। टाउन का ये नाम एक झरने की वजह से पड़ा है, जो कि एक ऐसी जगह पर है जहां का पानी एक गड्ढे में जाता है और फिर गड्ढे से कहां पर जाता है ये किसी को भी नहीं पता चलता। अब हम देखते हैं अनीता एंड जेनिफर यानी कि मैगन फॉक्स को, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। और जेनिफर एक तरफ कॉन्फिडेंट, चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल है, लेकिन नीडी उसकी बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि शाय, बिलो एवरेज। अनीता का यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप है। नीडी अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को बहुत ज्यादा वैल्यू देती है, यहाँ तक कि वो इतना टाइम अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ भी नहीं गुजारती जितना वो जेनिफर के साथ में बिताती है। जेनिफर एक दिन नीडी को क्लब चलने के लिए बोलती है और वो हाँ कर देती है। कुछ ही वक्त बाद दोनों क्लब जाने लगते हैं और चिप को ये बात अच्छी नहीं लगती। क्लब के अंदर वो कुछ लोगों से मिलते हैं और तभी जेनिफर की मुलाकात एक बैंड मेंबर निकोलस से होती है। जेनिफर उससे बात करने लगती है और फिर उसके लिए ड्रिंक्स भी लेने जाती है कि तभी निकोलस जेनिफर के बारे में कुछ बातें करता है जो कि नीडी सुन लेती है और उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो ये सब जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर इन बातों को इग्नोर करने के लिए बोल देती है। बैंड का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और बैंड के परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही क्लब में आग लग जाती है, जिससे भगदड़ मच जाती है और सब लोग वहां पर भागने लगते हैं। नीडी और जेनिफर भी वॉशरूम की एक खिड़की तोड़कर वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद में उनको निकोलस मिलता है, जो कि जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोल देता है। नीडी इस बात के लिए मना करती है, बट जेनिफर जाने के लिए हाँ कर देती है। जेनिफर निकोलस के साथ जाने लगती है और नीडी दुखी होकर उसको जाते हुए देखती रहती है। उसको निकोलस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नीडी घर आकर चिप को सारी बातें बताती है और अपनी चिंता व्यक्त करती है कि कहीं जेनिफर के साथ में कुछ हो ना जाए। तभी उसके डोर पर नॉक होता है और दरवाजा खोलकर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं होता। तो वो दरवाजा बंद करके जाने लगती है कि तभी उसको घर के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। वो अंदर जाकर देखती है तो उसको खून से लथपथ जेनिफर वहां पर दिखाई देती है, जो कि क्रीपी सी स्माइल देती है और फिर फ्रिज के अंदर जाकर कच्चा मीट निकाल कर खाने लगती है और जानवरों की आवाज में चीखती है। एंड वो एक ब्लैक वॉमिट भी कर देती है, जिसके चलते वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह नीडी स्कूल में बैठकर पिछली रात की बातों को सोच ही रही होती है कि तभी वहां पर जेनिफर आती है, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल थी। दोनों रात की बातों पर बहस करने लगते हैं कि तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और पिछली रात मारे गए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। जेनिफर सब कुछ सुनते हुए हंसने लगती है और नीडी को ये सब बात बहुत अजीब लगती है। नीडी ये सब जाकर चिप को बताती है। तभी हम ये देखते हैं कि स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन जोन्स ग्राउंड में खड़ा हुआ होता है, जो कि अपने दोस्तों की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी था। तभी जेनिफर उसके पास में आती है और उसको दिलासा देने लगती है और उसको बहला फुसलाकर जंगल में ले जाती है। जंगल में जेनिफर जोन्स को सिड्यूस करने लगती है और जंगल के बहुत सारे जानवर आकर उनको देखने लगते हैं और जोन्स को ये सब थोड़ा सा अजीब लगता है। और तभी जेनिफर के दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो एक इविल क्रीचर में बदल जाती है, जिसके बाद वो जोन्स को मार डालती है। और जोन्स की चीख को सुनकर प्रोफेसर वहां पर आते हैं और जोन्स की आधी खाई हुई लाश को देखकर डर जाते हैं, जिससे वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। रात के वक्त नीडी और जेनिफर फोन पर बात कर रही होती है कि नीडी टाउन में हो रही चीजों से काफी परेशान है और जेनिफर को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी जेनिफर अपनी जीप को लाइटर से जलाती है और हम ये देखते हैं कि उसको आग से कुछ भी नहीं होता और जेनिफर खुद को गॉड बताती है। अगले दिन स्कूल में सभी जोन्स को श्रद्धांजलि देते हैं।
क्लास में प्रोफेसर ये बताते हैं कि लो सोल्जर बैंड का सॉन्ग इतना फेमस हो गया है कि वो एंथम बन गया है और अब बैंड अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मरने वालों की फैमिली को दे देंगे, जिस पर नीडी ये बोलती है कि वो लोग झूठे हैं और उन लोगों ने तब किसी की भी हेल्प नहीं करी थी, जिससे क्लास की एक लड़की बैंड को सपोर्ट करने लगती है, जिससे नीडी की बहुत ज्यादा बहस भी हो जाती है। अब क्लास के बाहर कॉलिन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर को मूवी डेट के लिए पूछता है और जेनिफर उसको कहीं और ले जाने की बात करके वहां से चली जाती है। रात में जेनिफर कॉलिन को एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बुलाती है और कॉलिन वहां पर चला जाता है, लेकिन वो ये नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो गया है और वो काफी डर जाता है, लेकिन जेनिफर उसको मार डालती है और उसका मांस भी खाने लगती है। अब हम नीडी को देखते हैं जो कि चिप के साथ में होती है। उसको जेनिफर के विजन्स आने लगते हैं, जिनसे डरकर वो वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसको जेनिफर दिखाई देती है जो कि उसकी कार पर जंप भी करती है। नीडी इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घर जाकर वो सोने लगती है, बट तभी जेनिफर उसके पास आ जाती है। जेनिफर के इस सारे बिहेवियर से वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, तो उसी वक्त जेनिफर उसको उस रात की सारी बातें बताती है कि जिस रात क्लब में आग लगी थी वहां पर ये सब हुआ था। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में निकोलस एंड उसका बैंड जेनिफर को उस रात झरने के पास लेकर जाते हैं, जहां पर वो अपने बैंड की सक्सेस और फेमस होने के लिए जेनिफर को सैक्रिफाइस करने वाले होते हैं। निकोलस जेनिफर से ये पूछता है कि क्या वो वर्जिन है। जेनिफर डरकर झूठ बोल देती है कि हाँ, वो अभी भी वर्जिन है। अब निकोलस जेनिफर को नाइफ से स्टैब कर देता है और अपना रिचुअल कंप्लीट करता है, पर जेनिफर के वर्जिन ना होने की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है और अब डेविल उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और उसको इविल पावर्स मिल जाती हैं। बेसिकली यहाँ पर होना ये था कि अगर जेनिफर यहाँ पर वर्जिन होती तो उसके सैक्रिफाइस के बदले में निकोलस को सक्सेस मिल जाती, लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि उन लोगों को सक्सेस तो मिल गई, बट यहाँ पर उसके वर्जिन ना होने की वजह से उसको डेविल ने पजेस कर लिया। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो कि थोड़ी देर में खुलेगा। अब आपको याद होगा कि शुरुआत में जेनिफर नीडी के घर पर आती है एंड वहां पर वो काफी सारा कच्चा मांस खाती है। असल में वो वहां पर नीडी पर ही हमला करने आई थी, बट उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के कारण से वो उसको नहीं मारती और कच्चा मीट खाकर वहां से चली जाती है। अब ये सब बातें बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर एक कट लगाकर भी दिखाती है जो कि तुरंत ही हील हो जाता है और नीडी ये सब देखकर परेशान हो जाती है। नीडी जेनिफर को घर से जाने के लिए बोल देती है और जेनिफर घर की विंडो जो कि 12 से 15 फीट की होती है वहां से जंप करके चली जाती है, जिससे नीडी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब अगले दिन नीडी कॉलिन के फ्यूनरल को अटेंड करती है, जहां पर वो दुखी और परेशान होकर लाइब्रेरी जाती है सभी चीजों को पता करने के लिए। अब लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक्स को देखने के बाद उसको ये पता चलता है कि वो सक्यूबस है। तो यहाँ पर निकोलस और उसके बैंड ने जेनिफर को वर्जिन समझकर एक बहुत बड़ी गलती करी थी, जिस वजह से वो फेमस तो हो गया, पर जेनिफर के ऊपर भी सक्यूबस ने कब्जा कर लिया और उसको ये इविल पावर्स वहीं से मिले हैं। और एक बात और कि यहाँ पर जेनिफर को यंग एंड ब्यूटीफुल रहने के लिए ह्यूमन फ्लैश खाने की जरूरत है। अब नीडी को चिप की चिंता होने लगती है कि कहीं चिप जेनिफर का शिकार ना हो जाए। नीडी ये सब चीजें चिप को भी बताती है, पर चिप इन सब पर यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब सभी लोग स्कूल के डांस डेट के लिए तैयार हो रहे होते हैं। नीडी फंक्शन में पहुंचकर चिप का इंतजार करने लगती है और चिप पैदल पैदल स्कूल जा रहा होता है कि तभी जेनिफर उसको रास्ते में रोक लेती है और नीडी के बारे में उससे बहुत गलत बात करने लगती है और ये बोलती है कि नीडी उसको चीट कर रही है और बातों ही बातों में वो उसको सीड्यूस करने लगती है। अब जेनिफर चिप को लेकर एक पुराने घर में चली जाती है और दूसरी तरफ नीडी परेशान होकर चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है, एज वो स्कूल में नहीं आया था। जेनिफर चिप को सीड्यूस करती है, पर चिप को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नीडी से काफी प्यार करता था। तभी वहां पर नीडी आ जाती है और जेनिफर उन दोनों पर हमला करने लगती है, जिससे चिप की वहीं पर डेथ हो जाती है और जेनिफर वहां से भाग जाती है। नीडी इन सब से पूरी तरह टूट जाती है और वो जेनिफर के घर जाती है और उस पर हमला करने लगती है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। जेनिफर नीडी के गले को काट लेती है और नीडी जेनिफर को हार्ट में स्टैब कर देती है, जिससे जेनिफर की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब इन सभी चीजों को जेनिफर की माँ देख लेती है और नीडी को खून के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि जेनिफर की बाइट की वजह से उसकी पावर्स नीडी को मिल जाती हैं एंड नीडी मेंटल असाइलम से बाहर भाग जाती है और झरने के पास जाकर वो चाकू उठाती है जिससे निकोलस ने जेनिफर को मारा था। अब हमको बैंड का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रिच और लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं और मौज कर रहे होते हैं, लेकिन अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि उन सभी को किसी ने मार दिया है
और आखिरी सीन सीसीटीवी फुटेज का होता है जहां पर ये दिखाया जाता है कि नीडी ने ही उन सबको मारा है, क्योंकि उन लोगों की वजह से नीडी की बेस्ट फ्रेंड मर गई और उसका बॉयफ्रेंड भी मारा गया और नीडी की लाइफ पूरी तरह से बदल गई और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जेनिफर्स बॉडी मूवी की एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप नहीं जानते तो मैगन फॉक्स मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, तो ये मूवी मुझे कवर करनी ही थी, क्योंकि एज अ फैन मैं ये मूवी कवर ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो यहाँ पर कुछ समझाने जैसा है नहीं। एंड हाँ, एक बात और कि ये मूवी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा फ्लॉप थी, लेकिन इवेंचुअली ये मूवी एक कल्ट क्लासिक हॉरर फिल्म बन गई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए